आ गए हैं। तमाम दल हैं और उसमें से एक महत्वपूर्ण दल है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, और उनके दाहिने हाथ कहे जाने वाले राज्यसभा सांसद संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टाइम 8 उत्तर प्रदेश के साथ। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर अभी आपने कहा कि जो है सरकार, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, वो लोगों को बेवकूफ बना रही है। कैसे? देखिए, पेट्रोल और डीजल के नाम पर इस देश की जनता से 23 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी ने 2014 में एक फैसला लिया था कि हम डीजल को डीरेगुलेट करेंगे। यानी उन्होंने ये कहा कि अब डीजल और पेट्रोल पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं। कच्चे तेल का दाम जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ेगा, हिंदुस्तान में भी डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब पेट्रोल और डीजल का कच्चे तेल का दाम कम होगा, हिंदुस्तान के बाजार में भी डीजल पेट्रोल का दाम कम होगा। जब मोदी जी सत्ता में आए 2014 में, मैं सीधा आंकड़ा देता हूं, $105 प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम था। तब अनूप जी कितना था पेट्रोल का दाम? 71 रुपए। डीजल का दाम कितना था? 57 रुपए। आज कितना है कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में? $83। यानी 105 से घटकर $83 हो गया। $83। तो उस हिसाब से 50 रुपए से नीचे पेट्रोल होना चाहिए और 40 रुपए के आसपास डीजल होना चाहिए। तो डीरेगुलेट तो आपने किया, लेकिन जब दाम बढ़ता है आप यहां बढ़ा देते हैं, घटता है आप हिंदुस्तान में घटाते नहीं। कोरोना के समय में $19 प्रति बैरल भी कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में था। एक घटना मुझे बता दीजिए कि यहां पर डीजल पेट्रोल का दाम कम हुआ हो। वो तो कहते हैं कि साहब हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं है। 13 बार इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। एक साल के अंदर 28 रुपए इन्होंने पेट्रोल पे बढ़ाया एक्साइज ड्यूटी, 26 रुपए इन्होंने डीजल पे बढ़ाया, और कम कितना कर रहे हैं? 5 रुपए 10 रुपए। तो ये तो वही कहानी स्टालिन वाली हो गई ना कि मुर्गे का पहले पूरा खाल खींच लो और उसके सामने फिर थोड़ा सा दाना फेंक दो, वो दाना देख के चला आएगा। इस देश की जनता की आपने महंगाई से चमड़ी निकोल ली और उसकी चमड़ी उधेड़ दी, अब उसके सामने आप दाना फेंक रहे हैं। इनका कहना है कि उस पैसे से जो कमाई हो रही है उससे हम जो है मुफ्त वैक्सीन दे रहे हैं, मुफ्त राशन दे रहे हैं, तमाम विकास के कार्य हो रहे हैं। बजट में कितना पैसा रखा था अनूप जी इन्होंने वैक्सीन पे? 35,000 करोड़ रुपए। पीएम केयर में कितना इकट्ठा किया? हजारों करोड़ रुपए। कहां गया वो पैसा भाई? कहां गया वो पैसा? आप बजट में भी प्रावधान कर रहे हैं फ्री वैक्सीन के लिए, आप पीएम केयर्स में भी लोगों से चंदा ले रहे हैं फ्री वैक्सीन के लिए, और आप इस देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। कह रहे हैं हम फ्री। 23 लाख करोड़ रुपए के बजट में फ्री वैक्सीन का कितना बजट है भाई? आपने तो खुद 35,000 करोड़ रुपए रखा है। कहां गया वो पैसा? कहां खर्च हुआ वो पैसा? तो इसलिए ये एक जैसे होता ना कि इन्होंने एक फॉर्मूला इस देश की जनता को दे दिया कि बीजेपी की जमानत जब्त कराओ और महंगाई कम कराओ। इन्होंने, अगर आप इनकी बात को सच मानिए, अगर डीजल और पेट्रोल डीरेगुलेट हो गया है तो चुनाव हारने के बाद कैसे इन्होंने दाम कम कर दिया? योगी जी जब 3 महीने चुनाव का आ गया है तो अब पीठ थपथपा रहे गए, देखो साहब हमने तो कम कर दिया। लेकिन आपने कब नहीं किया? दिल्ली सरकार ने कब नहीं किया? बहुत पहले कम किया हुआ था। अभी तो हमारी सरकार का फैसला होने दीजिए। हम कह रहे हैं ये झंझट खत्म कीजिए अनूप जी, एक व्यवस्था कर लागू कीजिए ना। आपने कहा जीएसटी मतलब वन नेशन वन टैक्स। आपने कहा रात में 12 बजे देश को दूसरी आजादी मिल रही है। अमिताभ बच्चन को देखिए, लता मंगेशकर का गाना सुनिए, एक ऐतिहासिक बिल पास हो रहा है। कहा ना आपने। आप जीएसटी के दायरे में डीजल पेट्रोल को क्यों नहीं लेके आ रहे? क्यों वो आदित्यनाथ जी के ऊपर निर्भर रहे, या वो क्यों केजरीवाल जी के ऊपर निर्भर रहे, वो क्यों मोदी जी के ऊपर निर्भर रहे, या वो क्यों किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर रहे? एक नीति आपने बनाई ना। स्टेट नहीं मान रहे ना। स्टेट की, अरे हमारी सरकार बिल्कुल तैयार है। हमारी सरकार ने चिट्ठी लिख के दिया है, मनीष सिसोदिया जी ने चिट्ठी लिख के दिया है कि भाई जीएसटी के दायरे में आप डीजल पेट्रोल को लेकर आइए। ये लोग क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि इनको लूट करनी है जनता से लूट करनी है, इसलिए जीएसटी में मत लाओ। किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री के ऊपर मत छोड़िए ना। एक कानून बना है इस देश के अंदर जीएसटी का, उसके दायरे में लाइए डीजल पेट्रोल को, सारा झंझट खत्म हो जाएगा।
ये तो हुई डीजल पेट्रोल की बात। उत्तर प्रदेश को लेकर आम आदमी पार्टी जो है कितनी संजीदा है। लोग कहते हैं कि आप बी टीम हैं और इनके इशारे पर काम कर रहे हैं। ये तो बाबा जी भी नहीं मानते कि मैं बी टीम हूं। 17 मुकदमे कर दिए उन्होंने मेरे ऊपर, 18वां भी आगरा में हुआ है। 18 मुकदमे उन्होंने कर दिए, राष्ट्रद्रोह लगा दिया, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करवा दिया। क्या क्या नहीं किया उन्होंने, जितना उनका बस चला किया उन्होंने। हमारे कार्यकर्ताओं को लाठियों से पिटवाया, जेल भिजवाया, सब कुछ किया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी पार्टी से डर है, रात को सपने में कोई पार्टी आती है तो आम आदमी पार्टी आती है, ये मैं आपको कह सकता हूं। तो उत्तर प्रदेश मंदिर चले जाते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं हम मंदिर में घुसने देंगे, हम तो गेट कीपर हैं यहाँ के। ये लोग गेट कीपर हैं। इसीलिए मैं कहता हूं अधर्मियों से धर्म को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ये अधर्मी लोग हैं, ये पूजा पाठ, पूजा अर्चना, मंदिर जाना सब में विघ्न डालेंगे। बताइए आप, ये दानवी प्रवृत्ति है। केजरीवाल जी मंदिर चले गए तो उससे परेशान है ये लोग। अरे भाई तुमने कोई ठेकेदारी ले रखी है? जिसको चाहोगे वही पूजा करेगा, जिसको चाहोगे वही आरती करेगा, जिसको चाहोगे वही मंदिर जाएगा, जिसको चाहोगे नहीं जाएगा, जिसको चाहोगे वो जीन्स पहनेगा, जिसको चाहोगे वो पैंट पहनेगा, जिसको चाहोगे वो खाएगा, जिसको, मतलब ये क्या है? आप क्या करना चाहते हैं आप? तो इन लोगों से इनका एक ही फॉर्मूला है, अपने सारे गुनाह और पाप को दबाने के लिए हिंदू मुसलमान का एक फर्जी नारा लेके आप घूमते रहो, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इस नारे का कैसे आम आदमी पार्टी के पास क्या योजना है, कैसे मुकाबला करेगा? आप उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? हम फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, फ्री पानी की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे मुद्दे के साथ लोग जुड़ रहे हैं और अभी लाखों की संख्या में लोगों ने फॉर्म भरा है। हमारा जो 300 यूनिट बिजली की फ्री का अभियान चलाया हमने, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा सकारात्मक और अच्छा परिणाम उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ये थे डॉक्टर संजय सिंह, राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के और उत्तर प्रदेश के प्रभारी, जिनका कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेगी। और साथ ही साथ इस बात की एक्सक्लूसिव इन्होंने जानकारी दी कि 28 नवंबर को लखनऊ में अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी रैली होने जा रही है। टाइम 8 के लिए मैं अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ।